तो अगर मैं बोलूं इश्यू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री क्या थी, मतलब अगर एप्लीकेशन आती थी पहले तो क्या एंट्री होती थी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर अगली एंट्री टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। देन उससे अगली एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, और अगर एसपीआर पे है तो टू एसपीआर। और अगली एंट्री बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। देन नेक्स्ट उसके बाद डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, और अगली एंट्री बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और आखिरी एंट्री आखिरी दो आई मीन डिबेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर और बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल। ये सारी बातें ध्यान है आपको। इसके बाद हम लोगों ने 9 केसेस बनाए थे, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार, ऐसे करके 9 केस बनाए थे, हमने एंट्री करी। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने क्या करा था, देन हम लोगों ने देखा था कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है? और उसमें अगर मैं फिक्स एसेट परचेज करता हूं तो पहले की एंट्री डालता हूं बच्चों, फिक्स एसेट परचेज करने की एंट्री, फिक्स एसेट टू वेंडर, वेंडर को थोड़े बहुत पैसे दे दिए तो वेंडर टू बैंक, वेंडर टू कैश, वेंडर टू बैंक। जो पैसा रह गया उसके मैं डिबेंचर इशू कर दूंगा। तो अगर तो मैंने एट पार करे हैं डिबेंचर इशू एट पार, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर, इतना होगा, है ना? और अगर एट प्रीमियम है तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर, और अगर डिस्काउंट पर है तो टू परसेंटेज डिबेंचर। याद आ रही है ना, सारी बातें करी थी। आइए बच्चे, अब हम आज हम देखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चे, उसे नीचे की बॉटम लेफ्ट 2 लाइट्स बंद कर दिया। ओके, चलिए आइए जी। चलिए हेडिंग लिखना है बच्चे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके सर, इसमें क्या करना होता है, आओ बेटे देखते हैं। देखो भाई, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ आ जाए। अच्छा, सिस्टमैटिक लिखवा दो। इसके अंदर ना 2 केसेस होंगे बच्चे। केस नंबर ए है that redemption is done after the end of tenure. Okay, like let's suppose कि अगर बच्चे टेन्योर 4 साल है तो मैं पेमेंट कब कर रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि जो मैं पेमेंट है वो 4 साल खत्म होने के बाद है? क्या मैं बीच बीच में पेमेंट्स कर रहा हूं? आंसर इज नो। एक बार जोएब जी पीछे से एसी भी ऑन कर दो यार, ये वाला चल नहीं रहा। ठीक है, क्या मैं एनुअल, उस चीज को बोला जाता है एनुअल ड्राइंग। क्या मैं हर साल के एंड में, जैसे कि सपोज करो मैंने आपसे 100 रुपए लिए, आपने कहा सर कब तक दोगे, मैंने कहा 4 साल बाद दो। ठीक है, यानी कि इशू आज होंगे, पैसे आज आपसे आज ले रहा हूं इशू की एंट्री, और रिडेम्पशन की एंट्री कब होगी? 4 साल बाद। तो इसमें सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? आओ बेटे इसी केस को समझेंगे पहले। मान लीजिए 1/4/18 को मैंने डिवेंचर इशू करे। कितने डिवेंचर इशू करे सर? मुझे 1000 डिवेंचर है, पार वैल्यू 10 है, और मैं तो कह रहा हूं इशू प्राइस ही 8 रुपए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है। अब आप मुझे बताइए, 1/4/18 को आप क्या एंट्री डालोगे बच्चे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। अच्छा, डिस्काउंट भी डेबिट होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो बैंक में कितना? 8,000, परसेंटेज डिवेंचर में 10,000, और डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों को? 2,000। यही होगा ना? बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है, सर आपने बताया नहीं कि कितने टाइम बाद पैसा दोगे। ओ बेटे, 4 साल बाद वापस कर दूंगा आपका पैसा। मतलब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या 31 मार्च 2019 को कोई पैसा दे दूंगा आपको मैं? 31 मार्च, 31 दिन, आई मीन 19, 20, 21 और 31 मार्च 2022। यानी कि आज वो दिन है जिस दिन मैं आपको रिडीम कर रहा हूं। और आप मुझे बता दो मैं रिडीम किस पे कर रहा हूं? पार पे। इशू की एंट्री देख के भी बता ही सकते हो आप, क्योंकि अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन आ जाता। समझ रहे हो? तो मैं आपको इसका मतलब एक डिवेंचर का कितना रुपया दे रहा हूं? 10 रुपए। और आप मुझे बता दो 31 मार्च को मैं जो एंट्री डालूंगा वो क्या डालूंगा बच्चे? एग्जैक्टली। परसेंटेज डिवेंचर्स हाउ मच? 10,000 टू बैंक, 10,000। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? पर मेरी मुद्दे की बात ये नहीं है, मेरे मुद्दे की बात है जो मैंने आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो डिस्काउंट है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। समझ रहे हो? ये जो डिस्काउंट है, आप मुझे बताओ, क्या ये 2,000 का पीएनएल, क्या ये 2,000 का खर्चा, क्या मैं सारा का सारा पहले साल में खर्चा दिखाऊं, या मैं आखिरी साल में दिखाऊं, या मैं इसको 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट? 4 साल, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। क्योंकि बच्चे आप इसको एक साल में करोगे, भाई ये उस पीरियड का खर्चा थोड़ा ना है ये। बचपन में हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस साल का खर्चा होता है उसी साल के खर्चे को उस साल की इनकम से कंपेयर करा जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं 2,000 का जो डिस्काउंट जो मैंने डेबिट करा है, क्या ये सारा पीएनएल में भेज दूं, या 500 रुपये भेज दूं? 500 कैसे आया समझे आप? हाँ, अभी तो वर्किंग और अच्छे से बना के दिखा दूंगा। टोटल डिस्काउंट कितने का, और जो टेन्योर है उससे डिवाइड कर दिया, दैट इज 500 पर एनम। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि एंट्री क्या डलेगी? पीएनएल टू डिस्काउंट 500, 500। सर हमने डेबिट करा 2,000, क्रेडिट हुआ 500, अभी भी कितने का बैलेंस रह गया? 1,500। किधर दिखेगा वो? एसेट साइड में दिखेगा वो। ये खर्चा है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता था, अंडर राइटिंग कमीशन होता था, कि एक साथ ना जाके धीरे धीरे जाता था। और कैसे जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। सर कैसे बता? वो बेटे डिस्काउंट का लेजर भी आ सकता है बनाना। आप इसको चाहे डिस्काउंट बोल लो चाहे लॉस बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप मुझे बताओ सबसे पहली एंट्री क्या थी बच्चे? टू परसेंटेज डिवेंचर्स हाउ मच? 2,000। और आपने पीएनएल में कितना राइट ऑफ करा है? 500। बहुत अच्छी बात है। अब जो बैलेंस रह गया वो कैरेट डाउन भैया, 1,500 कैरेट डाउन होगा। और जो चीज कैरेट डाउन है वो ऑब्वियस बात है बैलेंस शीट में जाएगी। समझ रहे हो? अगले साल में यही क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन। अब मुझे बताओ सेकेंड ईयर के एंड में फिर डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करूंगा? एग्जैक्टली, बाय पीएनएल। अब कैरेट डाउन कितना हो जाएगा बच्चे? 1,000। और यही चीज ब्रॉड डाउन में क्या आ जाएगी? 1,000। अब आप बताइए पीएनएल में कितना? 500। और दोबारा से कैरेट डाउन आ जाएगा 500। और दोबारा से ब्रॉड डाउन 500। और आखिरी साल में पीएनएल में 500। जब 4 साल खत्म हो जाएंगे आपका बैलेंस खत्म हो। सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा जो मैंने नहीं बोली, ये जो आप पीएनएल टू डिस्काउंट कर रहे हो, ये साल के बिगिनिंग में करोगे या लास्ट डे करोगे? लास्ट डे। ठीक है, क्योंकि लास्ट डे जब खत्म हो रहा है तो आपने पहली एंट्री कब डाली? वो पीएनएल टू डिस्काउंट वाली ना बच्चे। ये एंट्री कब डली है आपकी? 31 मार्च 2019। सर जी आपकी अगर ये बैलेंस शीट है मान लो पहले साल के एंड की, ठीक है, तो तेरा जो डिस्काउंट है वो 1,500 रुपये पे दिख रहा हूँ।
ठीक है बच्चे। अगले साल के एंड की बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा? 1000, फिर ऐसे 500 और आखिरी वाले में नील हो जाएगा। कहिए क्लियर है बच्चे? ये वाला केस बहुत आसान था। क्यों आसान था मालूम है? यहां पैसे आए, यहां रिडीम हुए, तो जितना भी डिस्काउंट था 4 साल में बांट दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलता भाई 10,000 रुपए 2,500 करके 4 साल में ले लियो, तो क्या बराबर बांटा जाएगा? नहीं बांटा जाएगा। तब क्या करेंगे देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चे। ऊपर वाला कर लिया ना नोट बच्चों ने? ओके। संडे आप कहीं घूमने जाते हो बच्चों? कहीं ऐसा मगर प्लान खाली हो मतलब संडे को 12 बजे के बाद? हाँ हाँ वो तो है। इस संडे एक बार बताऊंगा, एक बार क्लास का चांसेस कम है, पर ये संडे नहीं तो अगले संडे से जो होगा, पर इस संडे में अगर होगा तो बताऊंगा। इको कैसा ले रहे? उनकी तो चलती चलती हो संडे संडे ले। ओके, कर लिया बच्चों ने नोट? चलो आओ ना बेटे। अगर सर जी आपको ये वाला केस क्लियर है तो देखिए ना एक बार। अगर अब मैं आपको बोलूं केस नंबर बी है, रीपेमेंट बाय एनुअल ड्राइंग्स। ओ माय गॉड, एनुअल का मतलब भाई 4 साल बाद नहीं, हर साल वापस कर दूंगा पैसे। अच्छा जी, तो पहले तो ना एंट्रीज डालना सीखेंगे, ठीक है? फिर डिस्काउंट को राइट ऑफ ही करना है वैसे तो। एक बात बताओ, मैंने 1/4/18 को डिवेंचर्स इशू करे थे। हाँ तो वही सेम डेटा है, ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं एंट्री क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, 8,000, 2,000, 10,000। देन ऑन 31st March 2019, इंटरेस्ट विंटरेस्ट की सारी बातें हो चुकी, मैं डिस्काउंट से रिलेटेड बात करूंगा। 31st March 2019 क्या मैं कुछ रीपेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा? मैं आप हाँ एनुअल है, मैं अगर आपको बोलूं, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रीपेमेंट अगर मैं बोलूं, तो भाई मैं आपको 2,500 यहाँ पे कर दूंगा, 2531 × 20, 2521 और 2521। ठीक है बच्चे? अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं 31st March 2019 को मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूं 2,500 रुपए। क्या एंट्री डालो? परसेंटेज डिबेंचर टू बन 2,525। डिस्काउंट कितना राइट ऑफ को? 500। नहीं पता लगेगा। पहले वाले में 500, चलो मान लो पहले वाले में 500, अगले साल में क्या मैं कह सकता हूँ इक्वल करना लॉजिकल नहीं लग रहा आपको? और ऐसा लग रहा है कि पहले साल में ज्यादा डिस्काउंट होना चाहिए राइट ऑफ।
दूसरे साल में कम होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स इन द फर्स्ट ईयर इज हाईएस्ट। तो भाई डिस्काउंट भी तो पहले साल में ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि सारे डिवेंचर का डिस्काउंट उस पर जाना चाहिए 1/4 के हिसाब से। अगले वाले में जब डिवेंचर ही कम है तो डिस्काउंट कम होना चाहिए, उससे अगले वाले में डिवेंचर और कम है तो डिस्काउंट और कम होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ इक्वल? तो लॉजिक नहीं बैठ रहा। हाँ तो छोड़ो ना बेटे, कितना जाएगा वो छोड़ो, आप रिडेम्पशन की एंट्री डाल दो। आप अगली एंट्री क्या डालोगे? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 2500 2500। फिर यहाँ पे दोबारा परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 2500 2500। और दोबारा से परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 2500 2500। हमने डिस्काउंट का एंट्री डालना बड़ी बात नहीं है, पर हमें अमाउंट नहीं पता लग पा रहा। डिस्काउंट की चलो एंट्री बता दो बच्चे। 31 मार्च 19 को डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? एग्जैक्टली PNL2 डिस्काउंट। बस दिक्कत वाली बात है, अमाउंट नहीं पता लग रहा सर। सिमिलरली अगले साल भी वही PNL2 डिस्काउंट, PNL2 डिस्काउंट और PNL2 डिस्काउंट। आपका इतना दिमाग चलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि अभी मैं अमाउंट के अंदर बोलूं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक डिस्काउंट है और मैं सारे डिबेंचर रिडीम कर चुका हूं, तो सारा काम खत्म होने के बाद डिस्काउंट का क्या बैलेंस रह जाएगा? जीरो ही तो रह जाएगा। मान लो अगर ये 2000 का बैलेंस है, और जब आप इसको 4 बार में राइट ऑफ कर देंगे, व्हाट विल द बैलेंस दैट वुड बी लेफ्ट ओवर इन डिस्काउंट लेजर? जीरो। बताइए, क्लियर है? अगर डिस्काउंट का 2000 का बैलेंस है और पहले साल में 600 राइट ऑफ करा, तो बैलेंस क्या रह जाएगा? 1400 रुपये रह जाएगा। समझ आ रही है पहले आप? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। एक टेबल बनेगा सर जी, ये टेबल साथ साथ बनाइएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। टेबल है ईयर एंड। आप ऐसे ईयर एंड 1, ईयर एंड 2 3 4 भी लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते। तो पहला साल खत्म कब हुआ बच्चे? 31 मार्च 19, देन 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 20। बहुत अच्छी बात है सर जी। अगला है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओहो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस किस बात का? मैं आपको एग्जैक्ट बोल रहा हूं। कौन से लेजर का? परसेंटेज डिबेंचर ना। परसेंटेज डिबेंचर का बैलेंस तो पता है आपको, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। एग्जैक्टली 31 मार्च को कितना बैलेंस हो जाएगा बच्चे? सब बच्चों को ये समझ आ रहा है कैसे? 7500। अगला जी, अगला 2500। और अगला, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? गलत है बेटे, समझ आ गई थी सर। एक बात बताइए, पूरे साल जो आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रहे, वो 7500 है, 10,000 है। पूरे साल 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 10,000 आउटस्टैंडिंग था या 7,500? 7,500 तो लास्ट डे हुआ। तो क्या मुझे जस्ट लास्ट डे रिडीम करा, इस बात को फैक्टर इन करना चाहिए मुझे? वो सर पूरे साल तो 10,000 था ना सर। मेरे कहने का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझिएगा, मैंने पूरा नहीं लिखा था। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर रिडेम्पशन। आप 31 मार्च को रिडीम कर रहे हो, 31 मार्च को रिडीम करोगे तो 2500 का बैलेंस कम हो रहा है। अरे भाई बिफोर रिडेम्पशन पूछ रहा हूं मैं। बिफोर रिडेम्पशन आपका बैलेंस 7,500 है या 10,000? एंड आप समझिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे साल 10,000 था, जस्ट आखिरी दिन की वजह से वेटेज थोड़ा ना कम कर दूंगा मैं। और इसी लॉजिक से अब आप मुझे बताइए 5,000 वाला कितना हो जाएगा? क्योंकि लॉजिकली वो पूरे साल 7500 रहा है सेकेंड ईयर में। और उसके बाद बच्चे ये वाला हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 25।
क्योंकि आप समझिए ये रेशियो के लिए यूज हो रहा है। और जब पूरे साल 10,000 डिवेंचर थे तो मैंने उसको 10 पकड़ लिया, अगले साल पूरे साल 7500 से, उससे अगले साल 5,000, उससे अगले साल 2,500। पेपर में आप ध्यान रखिए, अगर गलती से आपका नीचे ये वाला जीरो आ गया तो मतलब आप मिस्टेक कर बैठे हो, आप जीरो नहीं आना चाहिए आउटस्टैंडिंग में। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब क्या आप मुझे इसका रेशियो बता सकते? कुछ भी ना है रे। 4, 3, 2, 1, 2500 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, समझ रहे हो? अब क्या करेंगे सर? नियम मुझे बता दो, टोटल डिस्काउंट कितने का था? 2,000 था ना? एग्जैक्टली, टोटल डिस्काउंट वॉज 2,000। और भाई पहले साल में हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10, दैट इज 800। सेकेंड ईयर में 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, 600। 2,000 इंटू 2/10, दैट इज 400। 2,000 इंटू 1/10, दैट इज 200। ये आपके पूरे डिस्काउंट की बाइफरकेशन है। कई बच्चे क्लियर है? क्लियर है पीछे? प्राची जी क्लियर? कर लो बेटी, क्वेश्चन कर लो। सर इससे ज्यादा मेरे पास कोई बात नहीं है, सब बच्चों को समझ आ गया ये? आ गया ना? क्लियर है ना? अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। सर ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने करा था वो तो सर बहुत छोटा हो गया, तो सर ऐसे ही सीधा लिख दिया सर आपने। क्या इसका भी टेबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ईयर एंड 1 में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना लिखते हैं आप? 10,000। ईयर एंड 2 में 10,000। ईयर एंड 3 में, ईयर एंड 4 में 10,000। रेशियो आ जाता 1:1:1:1। टोटल डिस्काउंट कितने का था? 2,000। 2,000 इंटू 1/4, 2,000 इंटू 1/4, 2,000 इंटू 1। पेपर में इतना थोड़ा ना करना है बेटे, पेपर में तो टेबल बनाना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्लियर है सब बच्चों को? अगर आपको क्लियर है तो आइए सर जी क्वेश्चंस के अंदर घुसते हैं और एक बार देखते हैं क्या टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नोट कर लिया था बच्चों ने? ओके। ओ जी। इस चीज का, यार मैं इंटर फाउंडेशन सबकी वीडियो डाल रहा हूँ, देख रहे हो नहीं देख रहे? सब बच्चे देख रहे हैं वीडियोस? एक भी ने भी हाँ नहीं बोला बेटे। एक बच्चा हाँ। यार उससे मत पूछ, तू ये सोच तेरे तूने क्यों नहीं देखी भाई? देखी है? एक देखी है? बेटे मैं टेस्ट लूंगा जो जो वीडियो तुम्हारे उसमें डाली है, ठीक है? अभी 10 दिन होने वाले हैं, ठीक है? वो प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ओके। वैसे कितने बच्चों ने पूरी देखी है, मतलब 7, 8, 9 वीडियो? गुड, वेरी गुड। बहुत ही जल्द एक टेस्ट आने वाला है आप बच्चों का। इस संडे ही रख लूं फुल कोर्स तुम्हारा? नहीं नहीं, पर देख लेना भाई, हेल्पफुल होता है भाई। क्या पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे लगे रहते तुम्हें? ठीक है। आओ जी। सर ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा बेटे, एक बार रीड करते हैं बच्चे इसको, ठीक है?
HDC लिमिटेड इशूड 2 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एट 9.4। मुझे बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने बच्चों? 2 लाख। पार वैल्यू 10 और इशू प्राइस। बेटे सारे बच्चे ध्यान रखना, तुम इन्हें सॉल्व करने अभी आऊंगा चेक करने, ठीक है? पीछे जो आराम से माहौल भी चल रहा है ना और आगे भी, ठीक है? अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बेटे। 1 जनवरी 2022 पार वैल्यू कितना था? 10। इशू प्राइस कितना? डिस्काउंट कितने का हो गया? 0.6। नंबर ऑफ डिवेंचर 2 लाख। तो टोटल डिस्काउंट 2 लाख इंटू 0.6 करो, 1,20,000 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है जी? अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल। सर जी मेरा सवाल ये है, क्या ड्राइंग्स एक साथ हो रही है, एनुअल हो रही है? एनुअल रिडीमेबल ड्राइंग द फर्स्ट रिडेम्पशन अकरिंग ऑन 31 दिसंबर 22। मतलब सर जी इशू तो हुआ था 1 जनवरी और रिडीम कब हो रहा है? 31 दिसंबर 22, पहले साल के एंड में ही हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ सन 2022। टेबल बना दीजिएगा पूरा का पूरा। ऐसे क्वेश्चन बेटे 5 नंबर के आते हैं, फटाफट बना दो बच्चे। हाँ टेबल बनानी है बस, ईयर एंड नहीं, एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ टेबल हर साल कितना कितना डिस्काउंट राइट ऑफ कर रहे हो आप, ठीक है जी? बना दो बेटे। वंश का हो रहा है, तो खोया हुआ है कि कैसे जनवरी में आगे बैठा कर और एब्सेंट और वो है, क्या कर रहे हो भाई? कंटिन्यूटी लास्ट क्लास आया था क्यों? उससे पहले में भी नहीं आया था। करना है ना पक्का से, ऐसे नहीं होता, समझ रहे? भैया भी नहीं करा है, मैंने तो नहीं करा। नहीं चलो। हो गया?
कितने बच्चों का हो गया? हो गया इधर? कितने बच्चों का हो गया इधर? आंसर दिखाऊं बच्चों? राहुल जी, विवेक का हुआ? हाँ, क्या हो गया? गलत हो गया? आंसर दिखाता हूं, एक बार चेक करना। बच्चे जो आउटस्टैंडिंग लिखोगे, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडेम्पशन कितना लिखा आपने? 20 लाख लिखोगे ना, क्योंकि एक साल के एंड में कितना रिडीम हो रहा है वैसे? 4 लाख। पर मैं 4 लाख माइनस थोड़ा ना करूंगा, बिफोर रिडेम्पशन लिखना है मैंने। एक बात बताइए, जो फर्स्ट ईयर एंड है उसमें डिबेंचर्स कितने रुपए से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 2 लाख। पार वैल्यू कितनी थी? 10। तो 20 लाख का आउटस्टैंडिंग है ना, तो 20 लाख ही तो लिखूंगा। अरे सर, पर आखिरी दिन पे 4 लाख, वो बेटे तभी तो बोला था बिफोर रिडेम्पशन रखना है। तो अगले का क्या हो जाएगा? 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख। और रही बात रेशियो, बेटे 0 0 काट दोगे तो आपको 4 8 12, 4 से कट रहा है, 1 2 3 4 5 रेशियो बन जाएगा अपने। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या हो गया, टोटल डिस्काउंट कितना है बच्चे? 1,20,000। 1 20 × 5/15, 4/15, 3/15। कहिए सर, क्लियर है? कितने बच्चों का सही आया था? कम है भी मतलब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर दो। मुझे बताना ये एनुअल ड्राइंग्स है या एट द एंड ऑफ ईयर 5 है? एग्जैक्टली, दिस इज मच इजियर। क्यों भाई? डिस्काउंट कितने का बेटे? 6 रुपए का। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? 6 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? 1 लाख। 6 रुपए का डिस्काउंट, 6 लाख। साल कितने? 5। तो क्लियर दिख रहा है, 1 20 1 20 करके हो जाएगा। लेकिन टेबल बना दो, आप समझ रहे हो, वही डिवेंचर आउटस्टैंडिंग और वो जो है। ठीक है बच्चे, टेबल बना दीजिएगा। जल्दी जल्दी करो विवेक जी, जल्दी करो, सॉल्व करो भाई। बेटे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, हल्के मत ले लेना अकाउंट्स को। दुष्यंत तो नहीं कह रहे ना अकाउंट्स इज इजी, अकाउंट्स इज इजी। ठीक है, बातों में मत आना है बच्चे। लॉ का पेपर बहुत इजी आया बल्कि। हाँ, अकाउंट्स तब आया, लॉ बहुत आसान है। हाँ, इस बार अकाउंट्स में उन्होंने मिक्स कर दिए। पहले कभी फाउंडेशन में ये नहीं होता था, 2 क्वेश्चन मिक्स करके आ रहे हो। मतलब जैसे राइट इशू और वो तो अलग है, पर नॉर्मल चैप्टर में भी ना 2 3 क्वेश्चन ऐसे मिक्स कर दिए, वो नहीं आता था, वो चीज स्टार्ट कर दी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? 2 लाख और 0.6, तो 2 लाख इंटू 0.6 करोगे, डिस्काउंट का 10 रुपए पार वैल्यू 9.4 इशू 0.6, तो 1,20,000।
ओम का आया इधर तो आ गया तेरा दौर खराब। आंसर दिखा रहा हूँ बेटी, ये आउटस्टैंडिंग 5 साल में बराबर रहेगा, रेशो ही आ जाएगा, कट जाएगा बराबर बराबर उसमें। ये वाला आप समझो ना बच्चे, ये परसेंटेज डिबेंचर का ही तो बैलेंस है, समझ रहे हो? देखने वाली बात यो है भाई, क्या आप, चलो एक बार कर लो ऐसे, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं? खत्म कराने का सफर, एक क्लास और लूंगा, आराम आराम से करेंगे थोड़ा। आओ प्रैक्टिस करे आओ। चलिए आइए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं सर जी, ये कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 fully on application and redeemable at a premium of 10 past journal entry at the time of issue। थोड़ा धीरे पढ़ना होता है क्वेश्चन को, आराम से देखिए। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ डिवेंचर्स? 1 लाख। व्हाट इज द पार वैल्यू? व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 105। व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? और वो कह रहे भाई एंट्री डाल दो एट द टाइम ऑफ इश्यू। बन जाएगी एंट्री, डालिए एक बार एंट्री। पहले सिर्फ इशू की एंट्री डाल, समझ रहे? फिर अपने आप वो आंसर मिल जाएगा तेरे को। इशू की एंट्री क्या डालेगा? बैंक में 105, 2% डिबेंचर 100, 2 SPR 5, इशू हो गया। रिडेम्पशन कितने? 10 रुपए, तो लायबिलिटी तो 10 की बनाना, 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और डेबिट कर दे लॉस को, तो लॉस 10 का हुआ ना, समझ रहे? ओके, ट्राई करना बच्चे, ठीक है? पहली एंट्री क्या डाल रहे हो वैसे? ठीक है, वो पता है ना, मतलब वो डिवेंचर एप्लीकेशन में जाता है ना, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 105। जो लॉस वाला और वो बनाना है, वो अगली एंट्री में जो डिवेंचर एप्लीकेशन वाला करेगा ना, दिखा देता हूँ, तुम पैटर्न पता लग जाता है। ये पहली एंट्री डाली तूने रिसीव करने की, ये बैंक में आ गया, ये SPR और ये हो गया पहले, ऐसे ही सिखाया था ना। हाँ हाँ, हमने उस टाइम डायरेक्ट डाली थी, अब उसने एप्लीकेशन क्वेश्चन ने बोल दिया था कि फुल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को भी इंपॉर्टेंस दे दी। तो तूने बैंक में SPR 2% डिवेंचर तो डालता ही है, सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन, और उसके बाद ये दो चीजें, ये लाइबिलिटी बना दी, ये लॉस बना दी। ठीक है, ट्राई करना बच्चे, अगर डाउट आएगा तो मुझे बताइएगा।
हाँ जी बच्चे, ये एंट्री डली है। ओके, आओ बेटे, नई बात ही सुन लो। चलो अगला भी करते हैं एक बार, छोड़ो। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कोइनाल केमिकल्स इशूड 20 लाख 10% डिवेंचर ऑफ 50। मेरा आपसे सवाल है, ये जो 20 लाख है, ये अमाउंट है या ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स? नहीं, उसमें रुपीस नहीं लिखा होगा। अगर ₹20 लिखा होता तो वो अमाउंट होता। ठीक है, ये गलती हो जाती है पेपर में। अगर यहाँ पे रुपीस लिखता तो होता बच्चे। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, जिसकी पार वैल्यू कितनी है जी? एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो मतलब भाई 50 रुपए प्लस 5 रुपए, 55 रुपए मिलेंगे। पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। यानी कि अभी एक हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूं तो 20 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे क्या लग रहा है हमें? 35 रुपए, जिसमें प्रीमियम पे कुछ नहीं बोला जाता। तो वो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, बहुत अच्छी बात है, रिडेम्पशन वैल्यू दे रहा है पार पे। All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entry when premium money is included in allotment money. यानी कि जो प्रीमियम है वो किसके साथ मिल रहा है आपको? अलॉटमेंट के साथ। यानी कि बच्चे आप मुझे बताइए, 20 रुपए एंट्री डालनी शुरू कर दो अपने हिसाब से। जो एक जगह हो रहा है। अलॉटमेंट को 35 रुपए की ड्यू करेंगे ना। फर्स्ट एंट्री डाली बच्चों ने। फर्स्ट एंट्री क्या डाली भाई? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना था भाई? नंबर ऑफ डिवेंचर 20 लाख इंटू 20, है ना? कितना आ रहा? 4 करोड़। 400 लाख दिखा दिया इन्होंने, है ना? और अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर
वही 4 करोड़ 4 करोड़। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 35, यानी कि क्योंकि बच्चे प्रीमियम मनी भी ड्यू करोगे ना इसमें, और 30 रुपए डाल दोगे फिर परसेंटेज डिबेंचर में, और 5 रुपए डाल दोगे एसपीआर में, और अगली एंट्री में बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट कर दोगे 7 करोड़ 7 करोड़। ओके, कर लो आराम से। नया टॉपिक कराऊं अब, है ना? नया टॉपिक कराऊंगा, वैसे तो खत्म हो सकता है, आज ही खत्म कर दे डिबेंचर्स। होमवर्क कर लोगे ना बेटे? मतलब ऐसी प्रैक्टिस है, पर एक ये वाला क्वेश्चन तो चलो अभी जब बताऊंगा। आओ जी, हेडिंग डालिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अरे सर, ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? क्या होता है बच्चों, आइडिया किसी को? हाँ हाँ, सिक्योरिटी के तौर पे, है ना? जैसे सपोज करो, अगर मुझे लोन लेना हो 10 लाख रुपए का, तो क्या बैंक से लोन मिल जाएगा? मिल जाएगा 10 लाख का लोन? हाँ हाँ, बस कुछ रखना पड़ेगा, घर के पेपर, गाड़ी या कुछ है, ठीक है। और अगर आपके पास 10 लाख है, तो क्या आप मुझे लोन दे दोगे 10 लाख, या मैं बैंक के पास ही जाऊं? इतनी देर लगा दी बेटे आपने सोचने में, ठीक है। हम्म मान लो, मान लो सुमित जी आपके पास बहुत बड़े इंसान हो, 5 करोड़ 20 करोड़ है, मुझे 10 लाख की जरूरत है, आप 10 लाख का लोन दे देंगे? दे दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-15%। बेटे 10 करोड़ है तेरे पास, और कितना कमाएगा मेरे से, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। चल ठीक है, पर सिक्योरिटी तो नहीं लेगा ना? सिक्योरिटी नहीं लेगा, बढ़िया, फिर तो मैं भाग जाऊंगा पैसे लेके इसके। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा ऐसी है, ठीक है, ठीक है। तो कह सकता हूं कि सिक्योरिटी रखी जाती है, वो जो सिक्योरिटी है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। आप आज के टाइम पे अगर कार लोन लेते हो ना, गाड़ी जितनी भी चल रही है, आपको लग रहा है बेटे कि अरे बढ़िया भाई उस इंसान ने गाड़ी खरीद ली, अरे लोन चल रहा है तो काय बात की गाड़ी खरीदी, आप खरीद लो गाड़ी आज। आप बताओ, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, बहुत आराम से फाइनेंस हो जाएगी बेटे, समझ रहे हो? अभी ऐसे में एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट जैसे कि बोलते हैं कि जो एप्पल, जैसे आईफोन आ रहा है, अभी देखा आपने आईफोन 17 आ रहा है, तो एक रील तो आ रही थी, वो पीछे का कवर ही चेंज करके 17 लग जाएगा, ठीक है। अभी मतलब कल परसों ही ऐसे आ रहा था, तो मुझे तो तब पता लगा लॉन्च हो रहा है। पर क्या आईफोन 17 सबने अपने कैश से लिया है या ईएमआई सिस्टम? 80% ऑफ द परचेज कितने सारा ईएमआई पर है। यानी कि आपके पास इमीडिएट अगर 1-1.5 लाख रुपए नहीं पड़ा, बट आपको ये भाई मुझे तो लेना है, आप मुझे बताइए, इससे क्या हो रहा है? ये कोई एसेट है क्या? फालतू का एसेट है ये, ठीक है। हर महीने आपने इंस्टॉलमेंट बांधी हुई, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज क्या होती है, एक सिक्योरिटी देनी होती, ठीक है। अब मुद्दे की बात पर आता हूं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, अच्छा हमने हेडिंग क्या डाली है? एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मान लीजिए रिलायंस को नीड्स लोन, कितने रुपए का सर? बेटे 5 करोड़ का लोन चाहिए रिलायंस। ओ माय गॉड। तो रिलायंस गया बच्चे यस बैंक के पास। अब आप मुझे बताइए, क्या यस बैंक रिलायंस को लोन दे देगा? बिल्कुल। इसको बोला जाता है कि लोन को डिसबर्स कर दिया बच्चों। डिसबर्स मतलब अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में। कितने रुपए? लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या बात की कंडीशन? दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बच्चे? 12% पर है ना। दूसरा, रिलायंस को कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। रिलायंस को आप कह सकते हैं
प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाने पड़ेंगे, कोई भी एसेट वैल्यूएबल रखवाना। इस चीज को बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। मेरा आपसे सवाल, रिलायंस को जब लोन मिला तो रिलायंस क्या एंट्री डालेगा? लोन मिला रिलायंस को 5 करोड़ का, बैंक अकाउंट डेबिट 5 करोड़, टू यस बैंक नहीं, हाँ, टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। बैलेंस शीट के अंदर क्या हो जाएगा? एसेट में बैंक बढ़ गया, बैंक मेरा करंट एसेट में होता है, और बैंक लोन हो जाएगा मेरा नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे आप। तो बैंक लोन किधर दिखाएंगे आप? नॉन करंट लायबिलिटीज में। लायबिलिटी होते हैं करंट या नॉन करंट, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। सेठ जी कहानी। पर बैंक ने बोला इतनी सिक्योरिटी से बात नहीं बनेगी। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो भाई, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगा लो, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा लोन कितने का है? 5 करोड़ का। वो कह रहे नहीं, 6 नहीं, 8-10 करोड़ की सिक्योरिटी लगती, आरबीआई के रूल है, उसके अंदर हमने थोड़ा ना जाना है। मुद्दे की बात ये है, यस बैंक ने बोला आप कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए। एडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चे कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि रिलायंस को अब कुछ एडिशनल सिक्योरिटी देना है, और उसको मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब सर मैं लोन लेने के लिए गया हूं 5 करोड़ का, और मेरे सर पे लायबिलिटी आ भी गई है 5 करोड़ की, और उसकी सिक्योरिटी के चक्कर में मैं और लोन उठा लूं। इश्यू ऑफ डिबेंचर से क्या होता है? मतलब मैं येस बैंक को अगर डिबेंचर इशू करूंगा तो मुझे और पैसा दे देगा। इशू का मतलब यही तो था, दैट यू रिसीव मनी। तो बैंक ने बोला कितने के डिबेंचर आपने इशू करने हैं? मेरा 3 करोड़। मैंने कहा सर पर मुझे पैसा थोड़ा ना चाहिए। बैंक कह रहा है हम आपको पैसा दे भी नहीं रहे। बैंक कह रहा है इसमें कंडीशन ये है, अगर तुमने मेरा ब्याज और अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करा तो ये लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगी, ये जो डिबेंचर्स की लायबिलिटी होगी क्रिस्टलाइज हो जाएगी एक्चुअल लायबिलिटी। बैंक आपको डराना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मेन लोन की रीपेमेंट में अगर तूने गड़बड़ करी ना तो तेरे सर पे 3 करोड़ की लायबिलिटी और घुसा दूंगा। समझ रहे हो आप? इसका मतलब सर, मतलब जब मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा तो क्या मैं एंट्री डालूं या ना डालूं? एज कोलैटरल आई एम इशूइंग डिबेंचर्स। अब सवाल यो है, सर जी इसके होते हैं दो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 2, अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव कहता है नो नीड टू पास एनी जर्नल, क्योंकि फालतू के डिबेंचर है। इज इट योर रियल लाइबिलिटी? क्या मैं पैसे 3 करोड़ के बेसिस पे लेने गया था? मैं तो लोन लेने गया था, ले आया लोन। तो बेसिकली पहला ऑर्डर क्या कहता है? नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री, द फैक्ट दैट debentures are issued as collateral security should be disclosed in notes to accounts। भाई बस आप अपने इन्वेस्टर को ये बता दो कि आपने ये जो लोन लिया था 5 करोड़ का, इसके नीचे एक नोट लिखवा दो कि ये 5 करोड़ के लोन के लिए प्रॉपर्टी के पेपर तो गए गए हैं, और हमने इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी है। मतलब अगर हमने इस 5 करोड़ की रीपेमेंट सही से नहीं करी तो ये लायबिलिटी हमारे सर पर आ जाएगी। ये बात सिर्फ आप बता दीजिए, अकाउंटिंग लेवल पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, ऑल्टरनेटिव 1 क्लियर है सब बच्चों?
सेकंड ऑल्टरनेटिव कहता है 2 मिनट में खत्म बच्चे। सेकंड कहता है कर दे भाई इशू परसेंटेज डिवेंचर, कितने रुपए से? 3 करोड़। मान ले 30 लाख या 3 लाख डिवेंचर मान लो 100 रुपए के, 3 करोड़ रुपए के हो गए। अब मैं यस बैंक से क्या पैसे मांगू? मैं आपको डिवेंचर इशू करूं तो डेबिट हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस। सर ये क्या होता है? फालतू की बात है। ना तो ये लायबिलिटी जेन्युइन है, फालतू की लायबिलिटी। फालतू का 3 करोड़ की लायबिलिटी बढ़ा दी वहां पे, तो फालतू का एसेट ही बना दिया मैंने। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी। तो मेरे को सिर्फ डिस्क्लोजर लेवल पे ही बताना पड़ेगा कि नाउ दिस इज एक्चुअल, एंट्री नहीं डलेगी उसकी, समझ रहे? क्योंकि तू ऑलरेडी इसकी एंट्री तो डाल चुका है, अब एक लायबिलिटी को दोबारा लायबिलिटी कैसे बना दे? समझ रहे? सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो ये 2% डिबेंचर, आप मुझे बताइए कहां पे दिखाओगे इसको आप? नॉन करंट लायबिलिटी, और कहां पर दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब रही बात डिबेंचर सस्पेंस की, नॉन करंट एसेट, और उसमें कहां दिखाओगे? अदर नॉन करंट एसेट। ये जानना जरूरी है बेटे, ट्रू फॉल्स या किसी के अंदर आ सकता है। मुद्दे की बात ये है, सर पेपर में अगर ये आ जाएगा तो क्या करें? दोनों ऑल्टरनेटिव कर देंगे हम। लेकिन आप मुझे बताइए कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको लॉजिकल लगा? अगर मैं सही बोलूं तो ऑल्टरनेटिव नंबर, बिकॉज दैट्स नॉट अ ट्रू लाइबिलिटी, व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग इट? और नीचे वाला क्या है? ना तो ये एसेट जेन्युइन, ना ही ये लाइबिलिटी। जस्ट एक बात बोलना चाहूंगा, आप आंसर दे दीजिएगा। अगर जब मैंने जो लोन का टर्म था सारे पैसे वापस कर दिए, और मैंने ये एंट्री स्टार्टिंग में डाल रखी, तो जब लोन का सारा पैसा वापस कर दिया मैं क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्टली मैं इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। क्या हो जाएगी बच्चे रिवर्सल की एंट्री? परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस। ये रिवर्स हो जाएगा जिस दिन मेरा सारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा बैंक से, मैं बंद कर दूंगा इसको। बताइए क्लियर है बच्चे? इन एक आखिरी सवाल इसी के बोल देता हूं, क्या इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सच डिवेंचर्स? मैं बैंक को ब्याज दूंगा इसके ऊपर? लोन पे 5 करोड़ पे 12% दे रहा हूं, यहां भी दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। समझ रहे हो? इस पे थोड़ा ना दे दूंगा। बताइए क्लियर है बच्चे? सारा टॉपिक डन हो गया आपका, नोट कर लो इसको भैया। हाँ जी, कहां से करना है? स्टार्टिंग से? चलिए बस ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे, और डिबेंचर्स आपका सारा का सारा खत्म हो गया बेटे। छा गए बेटे आप। गुड यार, समझ आ गया है ना सब बच्चों को?
लिख लिया बच्चों ने? अभी रजिस्टर बंद कर दिया भाई, प्रैक्टिस करेंगे भाई। हाँ टेस्ट है, कोई बात नहीं यार, इसका भी जब टेस्ट आएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नोट कर लिया बच्चों ने? आओ बेटे आओ, टेस्ट है आपका अभी अकाउंट्स का। देखते कौन बच्चा सही करेगा ये क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा था इसी क्वेश्चन का। देखते अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मतलब तुम सही से रीड करते हो आराम से, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। मैं हेल्प करूं थोड़ी सी या करोगे ट्राई? ट्राई करना ठीक है, देखते क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तीनों पॉइंट करने, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। पार वैल्यू क्या डिवेंचर, रुक जाओ ये बहुत आसान वाला है। नहीं नहीं अरे ये इसमें अलग है, मॉड्यूल के अंदर अलग है, रुको तुम एक मिनट, ये वाला कर लोगे तुम? नहीं पैटर्न यही है पर इसमें ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स और वो अभी करता हूँ। इजी क्वेश्चन ही दूंगा बेटे। आओ जी। ये रहा साहब, ठीक है ये रहा क्वेश्चन, स्टार्ट करना। थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? 10,000। पार वैल्यू कितनी? 500 रुपए, क्योंकि 10,000 इंटू 500 में 50 लाख। शुरू कर दीजिए अब आगे कुछ। सेंट्री पर्सन होता है यार, बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक को कर रहा है तू। मतलब फर्स्ट वाला हुआ, एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट हो गया, एंट्री क्या डाली आपने? ना सेंट्री पर्सन से पैसे तो आ रहे हैं ना, सेंट्री नाम क्यों लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट करो। कैश डेटर नहीं, पब्लिक टू परसेंट डिवेंचर मतलब है ना। सेंट्री पर्सन का मतलब होता है कि पब्लिक को इशू करा है,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है डेटर्स को इशू नहीं कर रहे आप, क्या वो वाला नहीं है ये कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो नहीं। सैंड्री का मतलब क्या होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो, तो ये नॉर्मल पब्लिक को इशू करा आपने, तो क्या एंट्री डलेगी बच्चे, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर 25 लाख 25 लाख, नहीं 22 लाख हाँ एग्जैक्टली, डिस्काउंट पे इशू हुआ है ये। पार वैल्यू कितने की है 25 लाख, और थोड़ा और दिमाग चला लो, अगर 25 लाख रुपए पार वैल्यू है, नंबर ऑफ डिवेंचर तो बता दो मुझे, वो 5,000। एग्जैक्टली एक बात बताओ, अगर टोटल पार वैल्यू 50 लाख थी, उसमें से कितनी पार वैल्यू की बात हो रही है 25 लाख, तो बेटे टोटल डिवेंचर 10,000 से तो उसके आधे हो रहे, तो 5,000 ही तो हो रहा है ना इशू। तो एक बार के लिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूं थोड़ा सा, क्या मैं कह सकता हूं कि 10,000 डिबेंचर्स 500 रुपए के इशू हो रहे हैं बच्चे, तो ये कितना आ रहा था 50 lakhs, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, कितने रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं 25 लाख, तो अगर आप दिमाग लगाओ पार वैल्यू तो वही है ना, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा जो 25 लाख आएगा, ऑब्वियसली 5,000। इसका मतलब पहला पॉइंट कह रहा था आई हैव इशूड 5,000 डिवेंचर्स और मैंने उसमें 90% लिए, इसका मतलब 10% डिस्काउंट हुआ, तो आप मुझे बताइए बैंक डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स, डिवे परसेंट है 25 लाख, 10% डिस्काउंट क्या होता है 50 रुपए होता है, तो इसका मतलब 5,000 डिवेंचर पे 50 रुपए 2.5 लाख, और ये कितना आ जाएगा 22,50,000। कितने बच्चों ने एंट्री डाली थी भाई, ठीक, चलो गुड, अगला देखते हैं बच्चे। हाँ लॉस डिस्काउंट ठीक है मतलब, एसेट कितने गए 10 लाख, ऐसे जनरली बोल रहा हूँ कि उसकी एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 लाख आएगा, ना 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर इशू करे, एसेट की वैल्यू कितनी है 10 लाख, मतलब तू मार्केट से 10 लाख की चीज लाया और तूने अपने डिवेंचर 12,50 के दिए, मतलब डिस्काउंट भी इशू करा तूने, तो पहली एंट्री क्या होगी फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, अगली एंट्री वेंडर डेबिट 10 लाख, डिस्काउंट डेबिट 2.5 लाख, टू परसेंटेज डिवेंचर 12,50,000, डाल देना बेटे एंट्री। पहली एंट्री इज फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 lakhs 10 lakhs, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 10 lakhs 10 lakhs, और अगला वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट 2% डिवेंचर, तो वेंडर में 10 लाख, डिस्काउंट में 2.5 लाख, 2% डिवेंचर 12,50,000, क्लियर है जी, अगला भी समझ आएगा अब आप। थर्ड वाले का दो ऑल्टरनेटिव डाल सकते हैं, हम अभी आंसर दिखा दूंगा आपको, बट पहला ऑल्टरनेटिव क्या कहेगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, द फैक्ट दैट डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 12,50,000 आर इशूड इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी इतने। अच्छा पर एक छोटी सी बात और अगर बोलूं, लोन कितने का बेटे, तो एक एंट्री तो डलेगी वैसे दिन, बैंक टू बैंक लोन, और उसके नीचे नोट लिख दूं, ये हो गया ऑल्टरनेटिव नंबर 1। एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव, पहली एंट्री डलेगी बैंक टू बैंक लोन, और दूसरी डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर, कितने रुपए के 12,50, ठीक है जी, दोनों ऑल्टरनेटिव समझ आ गए। इन्होंने क्या करा है ये देख, पहली एंट्री ये डाली इन्होंने बैंक टू बैंक लोन, उसके नीचे नोट लिख दिया, मतलब उन्होंने सिर्फ ऑल्टरनेट नंबर 1 से करा, और क्या लिखा नोट में एक बार पढ़ लो बच्चे,
क्लियर है जी? ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। तो सर जी आपका सारा का सारा डिवेंचर्स हो रहे हैं सर जी। इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका डन है। नेक्स्ट क्लास में हम मंडे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे और नेक्स्ट में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।